कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा, मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सांसद और विधायक इन सभी के मार्गदर्शन में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ है। दमोह कृषि प्रधान जिला है और कृषि उससे संबंधित गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया था और इसमें कहा गया था कि यदि मान लीजिए कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें से कोई 2-3 जिले बन चुके हैं और इन क्षेत्रों में नीति आयोग उनका पूरा सपोर्ट करेगा। दमोह जिले में जो क्षेत्र चुने थे उनमें से एक क्षेत्र कृषि था। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी, ये सारी गतिविधियां हैं। तो जब यह चुना उसके बाद से नीति आयोग ने तत्काल सपोर्ट देना शुरू किया और आज नीति आयोग के साथ इसके संबंध में बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर श्री कोचर ने बताया कि आज इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के सदस्यों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया है। अब इस पर काम शुरू होगा और नीति आयोग लगातार जिले को सपोर्ट करेगा। अगले 5 साल में कैसे दमोह जिले की कृषि ट्रांसफर हो जाए, पूरी तरह से रूपांतरित हो जाए, इसके लिए उन्होंने 9 अलग अलग पैरामीटर बनाए हैं। यहां 9 पैरामीटर पर काम शुरू हो जाएगा। नीति आयोग के यंग प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट्स और प्रभारी अधिकारीगण दमोह जिले के लिए अलग से नियुक्त किए गए हैं। वह दिल्ली से लगातार संपर्क में रहेंगे। जिला प्रशासन को इसके लिए नोडल बनाया जाए और कृषि विभाग के अधिकारीगण उसमें पूरा सहयोग करेंगे। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा कि जिले में एक नए युग की शुरुआत है। दमोह कृषि प्रधान जिला है और नीति आयोग के सहयोग से अगले 5 सालों में कृषि को ट्रांसफर करने के प्रयास मंत्रीगण, विधायकगण और सांसद सभी के मार्गदर्शन में किए जाएंगे। आज से इसकी शुरुआत जिले में कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण और माननीय विधायकगण, माननीय सांसद जी, इन सभी के मार्गदर्शन में चूँकि आप सब जानते हैं कि दमोह जो है कृषि प्रधान जिला है और कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो नीति आयोग ने एक आकांक्षी जिलों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया था और उसमें उसने कहा था कि यदि मान लीजिए कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें से कोई 2-3 क्षेत्र जो है जिले चुन सकते हैं और उन क्षेत्रों में नीति आयोग उनको पूरा सपोर्ट करेगा। तो हमारे यहाँ पर हमने जो क्षेत्र चुने थे उनमें से एक क्षेत्र था कृषि। तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी, ये सारी गतिविधियाँ जो हैं, तो जब हमने ये चुना उसके बाद से नीति आयोग ने हमको तत्काल सपोर्ट देना शुरू किया और आज इस प्रोग्राम को जो है आज नीति आयोग के साथ इसके संबंध में बैठक हुई और बैठक में आज इस प्रोग्राम के बारे में नीति आयोग के सदस्यों ने हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों को और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया और अब इस पर काम शुरू होगा और नीति आयोग जो है कंटिन्यूअस जिले को सपोर्ट करेगा कि अगले 5 साल में कैसे दमोह जिले की कृषि ट्रांसफॉर्म हो जाए, पूरी तरह से रूपांतरित हो जाए। इसके लिए उन्होंने 9 अलग अलग पैरामीटर बनाए हैं। इन 9 पैरामीटर पर काम शुरू हो जाएगा और नीति आयोग के यंग प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट्स और प्रभारी अधिकारीगण दमोह जिले के लिए अलग से नियुक्त किए गए हैं। वो दिल्ली से हमसे संपर्क में रहेंगे लगातार और हमारे यहाँ पर हमने सीओ जिला पंचायत को इसके लिए नोडल बनाया है और हमारे एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारीगण उसमें पूरा सहयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक नए युग की शुरुआत है जब हम कृषि प्रधान जिला हमारा है और नीति आयोग के सहयोग से अगले 5 सालों में हम कृषि को ट्रांसफॉर्म करने के प्रयास जो है माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक जी, सांसद जी, सभी के मार्गदर्शन में हम इसको करेंगे। तो आज से जो है उसकी शुरुआत जो है जिले में हम कर रहे हैं।